स्पिरिचुअल कर्म और धर्म, जीवन का आध्यात्मिक और प्रेरक सत्य। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कर्म और धर्म की एक और प्रेरक यात्रा में। आज हम उस शाश्वत सत्य की बात करेंगे जो इस सृष्टि का आधार है, कर्म का नियम। हर सांस, हर विचार, हर शब्द एक बीज है जो आपके भविष्य को आकार देता है। आइए इस आध्यात्मिक और प्रेरक सत्य को गहराई से समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि ये आपके दिल को छुए तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। जय श्री राधे कृष्ण। जीवन का रहस्य, कर्म की गूंज। जीवन एक ऐसी गीतिका है जिसमें हर स्वर आपके कर्मों की धुन से गूंजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन यह भी सत्य है कि जो आप बोते हैं वही लौटकर आपके पास आता है। क्या आपने कभी सोचा आपके जीवन में जो हो रहा है उसका कारण क्या है? दुख, निराशा या सुख, ये सब आपके ही कर्मों की छाया है। जब आप रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब याद रखिए ये ब्रह्मांड का अटल नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपका हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक ऊर्जा बन के ब्रह्मांड में गूंजता है और समय आने पर वही ऊर्जा आपके जीवन को आकार देती है। उदाहरण से समझे, एक किसान आम का बीज बोता है। वो जानता है कि उसे आम ही मिलेगा, कभी नींबू नहीं। ठीक वैसे ही यदि आप प्रेम, दया और सहायता बोते हैं तो आपके जीवन में वही लौटेगा। और यदि आप क्रोध, ईर्ष्या या छल बोते हैं तो वो भी आपके पास वापस आएगा। ये ईश्वर का विधान है जो न जाति देखता है, न धन, न पद, केवल आपके कर्म। दुख का कारण और उसका समाधान। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो तू भोग रहा है वो तेरे ही कर्मों का फल है। यदि आज आपके जीवन में अंधेरा है तो अपने भीतर झांकिए, क्या ये आपके पूर्व कर्मों की प्रतिध्वनि है? यदि हाँ तो निराश होने की जरूरत नहीं। आज का दिन वो क्षण है जब आप अपने कर्मों को बदल सकते हैं। एक छोटी कहानी। द्वापर युग में एक वृद्धा श्री कृष्ण से मिली। उसके चेहरे पर जीवन का दुख झलक रहा था। उसने कहा, कन्हैया, मेरे जीवन में केवल दुख ही क्यों? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, माता, तुमने क्या बोया था? वृद्धा ने स्वीकारा कि उसने युवावस्था में दूसरों का अपमान किया, भूखों का मजाक उड़ाया। श्री कृष्ण बोले, माता, अब भी देर नहीं है। आज से प्रेम बो, दया बो, समय तुम्हारा हिसाब बदलेगा। वृद्धा ने संकल्प लिया और जरूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कुछ ही समय में लोग उसे दयामयी माता कहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि आज से शुरू करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो। हर छोटा कदम, हर छोटी भलाई आपके भविष्य को रोशन कर सकती है। कर्म का फल ना कोई छुप सकता, ना बच सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर मन, हर हृदय में व्याप्त हूं। तेरा हर कर्म, हर भाव मेरे सामने दर्ज है। आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, ये सब ब्रह्मांड के पटल पर अंकित हो रहा है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम बो, प्रेम पाओ। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सहारा दो। ये छोटे छोटे कर्म आपके जीवन में 100 गुना सुख बन के लौटेंगे। घृणा बो, घृणा पाओ। यदि आप निंदा, क्रोध या छल करते हैं तो समय आपको वही लौटाएगा। उदाहरण, महाभारत में दुर्योधन ने तात्कालिक लाभ के लिए पांडवों को वनवास दिया। उसे लगा उसने सत्ता बचा ली, लेकिन उसके कर्मों ने महाभारत का युद्ध रचा जो उसका विनाश बना। यह हमें सिखाता है कि आज का लालच कल का दुख बन सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें। आशा का दिया, जीवन की सबसे बड़ी ताकत। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, उत्साह बुझ जाता है, शांति टूट जाती है, भाईचारा बिखर जाता है। लेकिन एक चीज है जो हर अंधेरे में जलती है, आशा। कहानी। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। उत्साह, शांति, भाईचारा, एकता और आशा। एक एक कर 4 दिए निराशा में बुझ गए, लेकिन आशा का छोटा सा दिया टिमटिमाता रहा। एक बच्चे ने उस दिए को उठाया और बाकी चारों को फिर से जला दिया। यह आशा ही थी जिसने अंधेरे को रोशनी में बदला। मित्रों, जब सब कुछ खत्म लगे तब भी आशा का दिया जलाए रखें। ये वो शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। सही निर्णय, आत्मविश्वास और शांति का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत करो,
क्योंकि अशांत मन सही और गलत का भेद नहीं कर सकता। जीवन में कई बार हमें दोहराहे पर खड़ा होना पड़ता है। सही निर्णय कैसे लें? मन को स्थिर करें। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले गहरी सांस लें, ध्यान करें। शांत मन ही सही दिशा दिखाता है। ज्ञान इकट्ठा करें। अधूरी जानकारी पर फैसला अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। हर दृष्टिकोण को समझें, फिर कदम उठाएं। आत्मविश्वास चुनें। डर आपको रोक सकता है, लेकिन आत्मविश्वास आपको मंजिल तक ले जाएगा। जो रास्ता आपके मूल्यों और आत्मसम्मान को बनाए रखे, वही सही है। भविष्य पर नजर रखें। हर निर्णय लेते समय सोचें, क्या यह मुझे 10 साल बाद गर्व देगा? जो रास्ता आपकी आत्मा को शांति दे, वही सही है। उदाहरण, एक विद्यार्थी के सामने 2 रास्ते थे। एक आसान कोर्स जिसमें रुचि नहीं, और दूसरा जोखिम भरा लेकिन उसका सपना। उसने अपने दिल की सुनी, मेहनत की, और आज वो अपने क्षेत्र में चमक रहा है। यह सिखाता है कि डर को नहीं, सपनों को चुनो। आत्मसम्मान और प्रेम जीवन का आधार। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान कोई अहंकार नहीं, ये आत्मा की वो ध्वनि है जो कहती है तुम किसी से कम नहीं। स्वयं को प्राथमिकता दें। दूसरों की खुशी जरूरी है, लेकिन अपनी आत्मा को दुख में मत डुबोएं। खुद को प्रेम देना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। सच्चे रिश्ते चुनें। जो लोग आपकी कद्र ना करें, उनसे दूरी बनाएं। सच्चा रिश्ता वही है जो आपकी आत्मा को सम्मान दे। प्रेम वहां टिकता है जहां आत्मा को जगह मिलती है। जीवन का मंत्र, आज से बदलाव शुरू करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मानव जीवन दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत कर। हर सुबह एक नई शुरुआत है। आज से ये संकल्प लें, सकारात्मक सोचें। हर विचार एक बीज है। सुख, प्रेम और विश्वास के बीज बोएं। दूसरों की भलाई करें। एक मुस्कान, एक मदद, एक अच्छा शब्द, ये सब आपके जीवन को रोशन करेगा। आशा को जिंदा रखें। मुश्किलें आएंगी, लेकिन आशा का दिया कभी बुझने न दें। कर्म पर भरोसा करें। मेहनत और ईमानदारी से लिया गया हर निर्णय आपको मंजिल के करीब ले जाएगा। अंतिम संदेश, आपका कर्म आपका भाग्य। मित्रों, जीवन एक किताब है और आपके कर्म इसके पन्ने लिखते हैं। हर पल, हर निर्णय, हर शब्द आपके भविष्य की कहानी गढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने भाग्य का निर्माता है। आज से अपने कर्मों को शुद्ध करें। डर को छोड़ें, आत्मविश्वास को अपनाएं। प्रेम, दया और आशा को अपने जीवन का आधार बनाएं। जब आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके साथ चलता है। तो रुकिए मत, इंतजार मत करिए, आज से शुरू करिए। ये जीवन आपका है, इसे प्रेम, कर्म और आशा से सजाएं। जय श्री राधे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हर प्रेरक संदेश का हिस्सा बन सकें। आपका बहुत बहुत